सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं सिंगीज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.6 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि n+2C8 is to n-2P4 is equal to 57 is to 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n यहाँ पर फाइंड करना है। अब यहाँ पर कोई शॉर्टकट तरीका हम अभी तो एडॉप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला काम तो ये जो c और p है ये CCPP कर रहे हैं, इन्हें हटा। तो n+2C8 क्या होता है, फैक्टोरियल n+2 अपान फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल दिस माइनस दिस, यानी n+2 - 8 इज टू, ये क्या होता है n-2 फैक्टोरियल अपान दिस माइनस दिस, n-2 - 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का कंसेप्ट याद होगा, NPR होता है फैक्टोरियल n अपान n-r फैक्टोरियल, है ना। और ये है 57 इज टू 16, ये आपका n+2 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल इंटू n-6 फैक्टोरियल, और ये पलट जाएगी वैल्यू n-6 फैक्टोरियल अपान n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57 अपान 16। अभी क्या होगा नहीं होगा हमको नहीं मालूम। देखिए ये तो कट गया, इनमें से कुछ कैंसिल होने की चांसेस हैं, हाँ जी। अब अगर आप फैक्टोरियल खोलोगे तो 1 तक कहाँ तक खुल के ले जाओगे, n-2 फिर एक कम फिर एक कम, एक कम करते करते 1 तक कहाँ जाएगा, क्योंकि n हमको मालूम नहीं है। देखिए n+2 फैक्टोरियल में अगर n+2 बाहर लिख दें तो अंदर क्या बचेगा, एक कम हो जाता है n+1, n+1 भी बाहर लिख दें तो उससे एक कम हो जाएगा, एक और बाहर लिख दें n और कम करें n-1, फिर अंदर n-2 बचेगा, तो यहाँ n-2 बचने वाला है ना। 8 को उधर ले जाओ, 57/16 में 8 फैक्टोरियल को उधर ले जाओ, और नीचे क्या लिखा है n-2 फैक्टोरियल, तो ये तो कट गया। तो यहाँ पर आ गया आपका n+2 n+1, ठीक है। तो इसको लिखो जरा, दोबारा ऊपर लिख देते हैं, यानी ये जो इधर आया है ये आया है आपका n+2, एक कम n+1, एक कम n, एक कम n-1। इधर क्या आया है 57 अपान 16 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, पहले तो ये देखें 8 से 2 कट गया, 8 दूनी 16 और 2 से ये कट गया। देखिए सॉल्व करने के एक तो तरीका ये आपसे कहता है कि भाई ये ब्रैकेट खोलो। अब ब्रैकेट खोलोगे तो भैया 3 फैक्टर्स इसमें हैं, सॉरी 4 फैक्टर्स इसमें हैं, और जब ब्रैकेट खोलोगे तो n की पावर 4 में वैल्यू आने वाली है, और n की पावर 4 की वैल्यू को तो कर चुके आप। तो हम ये करना चाहते हैं, देखो ये लगातार 4 फैक्टर हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या उल्टा लिख दो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इनको भी एक ऐसा अरेंजमेंट करो कि 4 फैक्टर्स ले लो लगातार। अब वो दिमाग लगाना पड़ेगा। हम 57 को ब्रेक कर दें, 19 × 57, 19 इंटू 3 लिखे दे रहे हैं फिलहाल, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक। हम यहाँ पर 4 फैक्टर लिखने की कोशिश करेंगे वो 4 फैक्टर जो लगातार लिखे हों। एक फैक्टर तो 19 मिल गया, अब 19 को तो ब्रेक नहीं कर सकते, और मल्टीप्लाई करो तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो एक संख्या 19 मिल गई है ना। अब देखो ध्यान से, एक 18, एक 18 मिल गई। अब या तो 19 से ज़्यादा 18 से कम, कुछ ऐसा लिखो। एक फैक्टर 18 मिल गया, और कोई एक फैक्टर दिख रहा है आपको 17 तो मिलेगा नहीं, जरा समझिएगा, 17 तो मिलेगा नहीं, तो डिक्रीजिंग तो जा नहीं सकते। अब मान लीजिए इसके नीचे तो नहीं जा सकते हम, भाई 17 मिलना चाहिए, तो 17 कहाँ मिल रहा है, किसी मल्टीप्लाई में आएगा नहीं, तो इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो 18 हो गया, 19 हो गया, 20, 5 चौको 20, एक 20 हो गया, और 7 त्रुक 21 हो गया। यानी आपके फैक्टर अगर मैं इंक्रीजिंग में लिखूं तो सबसे छोटा 18, उससे छोटा बड़ा 19, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा 21। समझ में आई बात नहीं, कहाँ से पकड़ा हमने, 19 से पकड़ा, उससे एक कम कर दिया,
उससे एक कम करना चाहते थे हम, लेकिन वहाँ प्राइम नंबर आ गया 17 मिला नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अच्छा फिर 16 भी नहीं मिलेगा, 16 भी नहीं मिल रहा था हमको, तो हमने कहा 16 तो हमने कहा सर्च ही नहीं किया था, 17 नहीं मिला, तो हमने कहा आप नीचे तो जा नहीं सकते, ऊपर जाते हैं। ठीक, अब या तो इसको डिक्रीजिंग लिखो, इंक्रीजिंग लिखो। अब क्या करोगे, इसको डिक्रीजिंग कर दो, सबसे बड़ा 21, उससे छोटा 20, उससे छोटा 19, उससे छोटा 18, और यहाँ सबसे बड़ा n+2, उससे छोटा n+1, उससे छोटा n, उससे छोटा n-1। कंपेयर कर दो, आप किसी कंपेयर कर दो, n+2 को 21 करोगे तो n का मान 19 आएगा, तो n की वैल्यू 19 आ गई। ठीक, तो ये n यहाँ पर 19 आएगा। समझ में आया कैसे वैल्यू को पकड़ा गया? नहीं तो करने को तो आपको बोले नहीं हम तो ब्रैकेट खोलेंगे, खोलो, n⁴ आएगी भाई साहब, बहन जी जो भी आप हैं। अगर n⁴ आएगी तो रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी, n की एक वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो अलग की बात है। एक बार 1 रख दोगे 0 आ जाएगा, नहीं 0 कहाँ से आ जाएगा, वहाँ कांस्टेंट भी तो है उधर, तो दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।